Hello students, how are you? Well, today we will go through some more words of preposition so that you can understand the preposition nicely. आज कुछ preposition के और वर्ड हम लेते हैं जिससे कि आपको preposition अच्छी तरह से समझ जाए। तो बच्चों आज मैं लेता हूँ बाय। तो बच्चों बाय का जो यूज होता है वो कई अर्थों में होता है, जैसे द्वारा के अर्थ में, से के अर्थ में, तक के अर्थ में, बगल में। तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज जो है कई अर्थों में होता है। अब देखो पहला यूज क्या है, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। इसका यूज बच्चों किस में होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में होता है। जैसे आई एम स्टॉप्ड बाय राम, मुझे राम के द्वारा रोका जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी और ये मेन वर्ब है, यहाँ बाय लगा। ही वाज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, उससे उसकी माँ के द्वारा डांटा गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर बाय आ गया। दूसरा है ट्रेवल, कहीं यात्रा कर, किसी भी साधन के माध्यम से यात्रा करने के संदर्भ में। टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल। तो क्या है एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की। तो बस एक साधन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बाय लगा। आई वॉज गोइंग टू स्कूल बाय बाइक, आई वॉज गोइंग, मैं बाइक से स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर बच्चों बाइक का यूज हो गया। अब देखते हैं बाय का यूज बच्चों, जब टाइम वाली बात होती है तो टाइम को शो करने के लिए बाय का प्रयोग होता है। उस समय तक के सेंस में इसका यूज होता है। तो जैसे है कि आई शैल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। लीव मतलब कहीं जाना, छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान। तो आई शैल लीव बाय 4 o'clock। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, बाय आ गया। दे विल फिनिश इट बाय इवनिंग, वे इसे, कोई काम होगा बच्चों सौंपा हुआ, वे इसे शाम तक समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर बाय आ गया। अब इसी तरह अगर बगल के लिए किसी पर्सन के अगर बगल कोई चीज हो, नेक्स्ट टू के अर्थ में, बिसाइड के बगल में, यह एक वर्ड होता है एडजेसेंट, उसके अर्थ को में जो है बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज स्टैंडिंग बाय, वो उसके बगल में खड़ा था। हु इज सिटिंग बाय, उनके बगल में कौन बैठा। तो इस सेंस में नेक्स्ट टू या बिसाइड के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों इस तरीके से धीरे धीरे करके आपके प्रोपोजिशन के काफ़ी वर्ड हो चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी दुख है, अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट सी द वीडियोज़। ज़्यादातर विद्यार्थी वीडियोज़ नहीं देखते। इट इज़ वेरी बैड थिंग। एज यू नो दैट स्कूल इज़ नॉट गोइंग टू ओपन इन द कमिंग टाइम, और वी कैन से रिसेंटली, अभी खुलने नहीं जा रहे आने वाले समय में। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ओपन द स्कूल। स्कूल खुलने में अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा। सो try to see videos, or I can say there should be no word like try जैसे कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। You must see videos so that you may enhance your knowledge, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर टुडे।